Hello बच्चों, let's see the question. Fertilization in human is practically feasible only if option A, the sperms are transported into vagina just after the release of ovum in fallopian tube. Option B, the ovum and sperms are transported simultaneously to ampullary isthmus junction of the fallopian tube. And option C is the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary isthmus junction of the cervix. And option D is the sperms are transported into cervix within 48 hours of release of ovum in uterus. Let's see. पूछा है क्वेश्चन में कि फर्टिलाइजेशन कब पॉसिबल होगा। तो देखो, हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को। तो देखो, फीमेल में प्रेजेंट होती है वन पेयर ओवरी एंड वन पेयर एक्सेसरी डक्ट, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ओवरी वन पेयर। और ओवरी क्या है? ओवरी का मेन फंक्शन होता है क्या रिलीज करना, गैमेट्स को रिलीज करना, एंड दैट गैमेट इज नोन एज द सेकेंडरी oocyte और वी कैन से ओवम। तो देखो, ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब का जो डिस्टल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द isthmus एंड दिस swelled पार्ट इज कॉल्ड ampulla। ठीक है, एंड दिस इज अ funnel like part of fallopian tube is called infundibulum and this finger like projection is called fimbri। तो देखो, यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज प्रेजेंट बोथ इन साइड, दोनों साइड प्रेजेंट होगी, एंड दिस इज यूट्रस। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? सर्विक्स, और सर्विक्स की जो कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, और सर्विकल कैनाल के जो आउटसाइड पार्ट है दैट इज कॉल्ड द वेजाइना। ठीक है, और ये क्या है? यूट्रस। देखो, जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा वेजाइना के थ्रू यूट्रस में, हमें ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा है, एंड वी नो दैट फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? isthmus एंड एम्पुलरी जंक्शन पे। यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड isthmus एंड एम्पुला इज अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। देखो, ये ओवरी है, ओवरी से रिलीज होगा गैमेट ओवम। तो जैसे ही ओवम यहाँ पे पहुंचेगा, फर्दर एम्पुला isthmus जंक्शन पे पहुंचेगा, और यहाँ से स्पर्म पहुंचेगा। जब ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगी और यहाँ पे ओवम पहुंच जाएगा और यहाँ पे स्पर्म पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। साइमल्टेनियसली ओवम और स्पर्म की मूवमेंट होगी isthmus एंड एम्पुलरी जंक्शन पर, तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा। तो देखो, ये कौन से ऑप्शन में गिवन है? तो ऑप्शन नंबर आप देखो, सी ऑप्शन देखो, द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी isthmus जंक्शन ऑफ सर्विक्स। नो, इट इज इनकरेक्ट। कहां पे होना चाहिए? ऑप्शन बी देखो, द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी isthmus जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।